विवेक एजुकेशनल क्लासेज में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लेके आएंगे जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। उसी में से हम आपको हम बताएंगे कि जैसे आपके यहाँ ग्राफ का पिक्टोग्राफ, पाई ग्राफ और एक आपका होता है बार ग्राफ या दंडारेख ग्राफ। इन तीनों ग्राफ में से एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है जो आपके लघुत्तरी में 2 नंबर का। तो हम आपको इस तीनों ग्राफ का एक एक क्वेश्चन लेंगे और कुछ महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन भी लेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और डीएलएड के सारे प्रशिक्षु जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके तक आप वीडियो को जरूर पहुंचाइए। तो आप देखेंगे एक क्वेश्चन जैसा कि हमने लिया है, ये क्वेश्चन है क्या देखेंगे, आपका वर्गांतर दिया है और बारंबारता दे दिया है। तो इसको कहा है कि अवर्गी पिक्टोग्राफ पे दर्शाना है, ठीक ना भैया। तो हम समझेंगे पहले ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ का मतलब होता है जैसे कुछ आंकड़े दिए रहते हैं, आंकड़ों में अवर्गीकृत आंकड़ा जिसको हम वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं तो उनको हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो वैसे तो ग्राफ हमारे 4 प्रकार के हैं, लेकिन आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 3 ही प्रकार के चर्चा किए गए हैं। तो हम 3 ही प्रकार का चर्चा करेंगे और 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको हम एक एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, वर्गांतर में दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और उसका बारंबारता 10, 9, 12, 8, 7, 11 और 6 दिया है। तो कहा है कि अवर्गीकृत आंकड़े को पिक्टोग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए। तो अब देखिएगा पिक्टोग्राफ पे प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो आपने अगर आपका बैकग्राउंड मैथ का रहा होगा पिछले, अगर आप साइंस साइड में पढ़े होंगे तो आप हाई स्कूल में आप माध्यिका वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें बारंबारता को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है उसमें बताया गया है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। अब इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं, एक हम क्या बना लेते हैं, ठीक ना भैया, हम बना लेंगे, ठीक ना भैया, आरेख हमारा बना। जो हमारा क्षैतिज में होता है तो क्षैतिज में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा वर्गांतर दिया रहता है। जब पिक्टोग्राफ पूछे तो आप तुरंत आप एक समकोण बनाइएगा, ठीक ना भैया। आप देखेंगे ये हमारा समकोण बना, ये हमारा x अक्ष हुआ और ये हमारा y अक्ष हुआ और ये हम इसको क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। तो अब हमारा जो OX हुआ, OX में हम वर्गांतर को लिखते हैं। तो अब हम यहाँ मान लेंगे ये हमारा 0 हुआ, फिर 0 से ये हमारा 10 हुआ, फिर यहाँ हमारा 20 होगा, फिर हमारा क्या होगा 30 होगा, फिर हमारा क्या होगा 40 होगा, फिर होगा हमारा 50 होगा, फिर हमारा 60 हुआ, फिर हमारा 70। जहाँ तक दिया है आप वहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद देखिए बारंबारता में सबसे बड़ा अंक कौन सा है भैया, 12। तो आप क्या करेंगे, 0 से लेके 12 तक आप गिनती लिख लीजिएगा। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद 10, 11, फिर उसके बाद 12, ठीक ना भैया। आप इसको लिख लेंगे। तो देखिएगा अब इसमें हमने प्रदर्शित कर लिया। तो आप देखिएगा वर्गांतर में 0 से लेके 10 तक का बारंबारता कितना है भैया, 10 तक है। तो हमारा y अक्ष पे जो हुआ 10 कहाँ है भैया, तो 10 हमारा ये है, ठीक ना भैया। तो 10 पे लेंगे हम, यहाँ पे लाइन खींचते हैं बढ़िया से और खींचेंगे, कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। उसके बाद देखिएगा 10 से लेके 20 तक वर्गांतर में बारंबारता कितना है भैया, 9 है। तो अब हम यहाँ लेंगे, ये हमारा 9 हुआ। तो अब हम यहाँ 10 से 20 है ना भैया, तो ये वाली लाइन ले जाएंगे हम, कहाँ तक ले जाएंगे भैया, ये हमारा हुआ कहाँ तक, ये हुआ 9 तक, ठीक ना भैया। फिर उसके बाद देखेंगे 20 से 30 तक वर्गांतर बारंबारता कितना है, 12 है। तो 20 से 30 तक अर्थात ये वाली लाइन हमारा कहाँ तक जाएगा भैया, 12 तक जाएगा, ठीक ना भैया।
12 तक हुआ, चाहे आप इसको यहाँ तक कर दीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाली लाइन को यहाँ तक लाएंगे, 12 के 100 तक लाएंगे, सीधी लाइन तक। अब देखेंगे 30 से 40 तक कहाँ तक है भैया, 30 से 40 हमारा 8 तक है, तो 8 हमारा लमसम यहाँ तक आएगा, 30 से 40 ये हमारा 8 तक हुआ। फिर देखेंगे 40 से 50 कहाँ तक है भैया, 7 तक है, तो हम यहाँ 7 तक लेंगे, तो लगभग हमारा 7 है, ये हुआ। 40 से 50 ये हमारा 7 तक हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे 50 से 60 कहाँ तक है, 11 तक है, तो 11 हमारा लगभग यहाँ तक बनेगा, ठीक ना भैया। सीधी लाइन में लेना है तो 11 हमारा कहाँ तक बना, 50 से 60, हम ये वाली लाइन हम बढ़ा दिए, ठीक ना भैया। अब देखेंगे उसके बाद हमारा क्या दिया है, 60 से 70 कहाँ तक दिया है, 6 तक दिया है, तो 6 तक लगभग हमारा ये देख लेंगे, 6 तक हुआ हमारा, ये हुआ, ठीक ना भैया, हो गया। तो अब यहाँ देखिएगा, यही आपका क्या हुआ, ये पिक्टोग्राफ हुआ, ठीक ना भैया। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं देखना है, आपको केवल एग्जाम में 2 नंबर लेना है। तो 2 नंबर के लिए अगर आपको ये आंकड़ा दिया रहे और पूछ ले पिक्टोग्राफ पे प्रदर्शित कीजिए, तो आप कुछ ना करिएगा, जैसे हमने आपको बताया आपको इसी तरह से प्रदर्शित कर देना है, ठीक ना भैया। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देखिएगा। अब इसमें आपको दिया है, फसल दिया है और उसका पैदावार क्विंटल में दिया है, कहा कि गेहूं 50 कुंटल, जौ 35 कुंटल, चना 25 कुंटल, तिलहन 30 कुंटल और दलहन और 15 कुंटल है, ठीक ना भैया। आंकड़ा आपको दे दिया है। अब इसको कह रहा है कि अवर्गीकृत आंकड़े को दंड आरेख या बार ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए। आपका जो इसके पहले हमने आपको पिक्टोग्राफ बताया, पिक्टोग्राफ और जो हमारा दंड आरेख या बार ग्राफ होता है, इन दोनों में कुछ संबंध होता है, कुछ समानता पाई जाती है। तो वो समानता क्या है, उसमें हमने जैसे उसमें भी हमने एक समकोण बनाया था, OX और OY बनाया था। हम उसमें क्या करते थे, मान लीजिए आंकड़ा हमारा ये दिया, तो हम क्या करते थे, जो हम डिब्बा जो एक आयत हम बनाते थे, उसी आयत से जोड़कर बनाते थे, तो इसे हम क्या करते थे, पाई ग्राफ, दंड आरेख ग्राफ, इसे हम क्या कहते थे, पिक्टोग्राफ कहते थे। लेकिन अब यहाँ दंड आरेख में हम ऐसा नहीं करेंगे। दंड आरेख में सीधे ये किया जाता है कि उसमें जो हमारा जो आयत बनाया जाता है, जैसे हमने क्या बनाया, अवर्गीकृत हमने ले लिया, मान लीजिए गेहूं है, ठीक ना भैया, तो वो हमारा क्या होगा, आयत ही बनाएंगे, अर्थात एक आयत दूसरे आयत से स्पर्श नहीं करेंगे। यही पिक्टोग्राफ और दंड ग्राफ में अंतर है, दंड ग्राफ या बार ग्राफ में यही अंतर है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे अब क्वेश्चन आपका दिया क्या है, ठीक भैया। तो देखिएगा, दंड आरेख में सर्वप्रथम हम क्या बनाएंगे, एक हम क्या बना लेंगे, समकोण बना लेंगे। ये हमारा O हुआ, ये हमारा X अक्ष हुआ और ये हमारा Y अक्ष हुआ। तो जो हमारा अब देखेंगे, अब हम उसमें भी बताया कि आपका वर्गांतर में क्या दिया है, फसलों के नाम दिया है। तो हमारा जो वर्गांतर होता है उसे किस में लिखते हैं, OX में लिखते हैं। OX में अब यहाँ लिखेंगे, सर्वप्रथम क्या दिया है, गेहूं दिया है, गेहूं के बाद क्या दिया है भैया, जौ दिया है, जौ को लिख लेंगे। फिर क्या दिया है, चना दिया है, तो चना को लिख लेंगे। फिर दिया है तिलहन दिया है, तो तिलहन को लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है भैया, दलहन दिया है, ठीक ना भैया, दिया है। अब देखेंगे पैदावार किसमें दिया है, कुंटल में दिया है। क्या दिया है भैया, 15, 30, 25, 35 और 50 दिया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे भैया, तो आप इसको लिख लीजिएगा कि 5 के पहाड़े में देखिए सब आ रहे हैं ना भैया, तो 5 के पहाड़े में ही आ रहे हैं, 5, 15, 30, 25, 35, 50। तो 5 से लेके 0 से हुआ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 और 55 हमने बढ़ा दिया। सबसे बड़ा आंकड़ा 50 तक है, इसीलिए हमने कहाँ तक लिख लिया, 55 तक लिख लिया। अब इसके बाद हमको इसको दंड आरेख या बार ग्राफ
द्वारा प्रदर्शित करना है। तो हमने आपको बताया कि पिक्टोग्राफ और दंड आरेख या बार ग्राफ में क्या अंतर होता है। तो अंतर सिर्फ इसमें ये होता है कि पिक्टोग्राफ में जो आयत बनाते हैं एक दूसरे से स्पर्श करके बनते हैं, ठीक ना भैया, एक दूसरे से मिलके बनते हैं। लेकिन बार ग्राफ में ऐसा नहीं है। बार ग्राफ में जो हम आयत बनाएंगे वो एक दूसरे से स्पर्श नहीं करेंगे, ठीक ना भैया। तो देखिएगा, अब जैसे इसमें दिया है कि 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके अर्थात हमारा जो दिया है, अब गेहूं हमारा कितना है भैया, 50 क्विंटल। कितना है, 50 क्विंटल। तो अब देखेंगे जो हमारा गेहूं वाला है, तो अब ऐसे देखेंगे 50 हमारा यहाँ है ना, तो अब हम यहाँ बना लेंगे। ये हमारा हो गया क्या, गेहूं का हो गया। उसके बाद जब हमारा कितना कुंतल है, 35 कुंतल है, तो 35 हमारा कहाँ है, हमारा 35 लगभग इसके सीध में आएगा। तो 35 हमारा कहाँ आया, इसके सीध में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक ना भैया, जौ हो गया। चना हमारा कितना है, 25 क्विंटल है, तो 25 हमारा यहाँ है। तो लगभग इसका सीध ही लीजिएगा भैया, गलत ना होने पाए। अब ये हमारा क्या हो गया, चना हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या हुआ, तिलहन हुआ। तिलहन कितना है, 30 कुंतल है। तो 30 हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो देखिएगा लगभग इसका सीध ही लीजिएगा। तो अब ये हमारा क्या हुआ, तिलहन हो गया। फिर दलहन हमारा कितना है, 15 कुंतल है। तो 15 कुंतल में हम क्या लेंगे, हमारा ये हुआ 15 कुंतल। तो इसके सीध में ही लीजिएगा भैया। तो ये हमारा क्या हो गया, तिलहन हो गया, ठीक ना भैया। ये लाइनिंग आपको नहीं खींचना है, आप बढ़िया पटरी से लेके जितना सुंदर इसको बनाएंगे तो उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। 2 नंबर लेना है, खूब अच्छे से आपको बनाना है। तो आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये आपका क्या हो गया, बार ग्राफ या दंड आरेख ग्राफ। जिससे प्रदर्शित हो गया कि गेहूं का उत्पाद कितना हुआ, 50 क्विंटल, जौ का कितना हुआ, 35 कुंतल, चना का कितना हुआ, 25 कुंतल, तिलहन का कितना हुआ, 30 क्विंटल, दलहन का कितना हुआ, 15 क्विंटल, ठीक ना भैया। एक आरेख द्वारा आपको प्रदर्शित कर दिया गया। अब एक क्वेश्चन हम पाई ग्राफ का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दिया गया है कि एक गांव में 1500 पुरुष, 1500 स्त्रियां तथा 1000 बच्चे हैं। तो इन आंकड़ों को पाई ग्राफ पे प्रदर्शित कीजिए। तो आप देखिएगा, पाई ग्राफ में सर्वप्रथम आपको एक वृत्त बनाया जाता है। तो वृत्त में जितने जो भी आपको आंकड़ा दिया रहे, तो उसका हम एक केंद्र पर जो है समानुपाती कोण निकालते हैं, ठीक ना भैया। तो पाई ग्राफ में एक सूत्र आप लिखिएगा, उसको याद रखिएगा कि केंद्र पर समानुपाती कोण बराबर 360 अंश गुणित संगत बारंबारता बटे बारंबारता योग। तो अब हम क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि आपको देखिएगा, आपको पहले बार जो पद दिया गया है, पद में अर्थात जो नाम दिया गया है, तो पद के नाम में कौन कौन है भैया, है कौन कौन भैया पद में देखिएगा। अब ये हमारा पद हुआ, पद में दिया है पुरुष दिए हैं, ठीक ना भैया। फिर क्या है भैया, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, फिर स्त्रियां हैं, फिर उसके बाद क्या है भैया, बच्चे हैं। तो अब ये आंकड़ों में कुल कितना है भैया, तो 1500 पुरुष हैं और क्या है 1500 स्त्री भी हैं और क्या है 1000 बच्चे हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, जो पद दिया गया है ये हमारा वर्गांतर होता है, वर्ग होता है। और जो हमारा ये आंकड़ा दिया जाता है ये हमारा बारंबारता होता है। क्या होता है, बारंबारता। इसके संगत का जो संख्या दिया जाता है वही हमारा संगत बारंबारता कहलाती है। तो अब देखिएगा, अब इसमें उसके बाद ये हुआ। अब उसके बाद हम यहाँ क्या निकालेंगे, समानुपाती कोण निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, समानुपाती कोण निकालेंगे। तो अब देखिएगा, हम इस वृत्त के माध्यम इसको हमें वृत्त पे प्रदर्शित करना है। तो सर्वप्रथम वृत्त पे प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, केंद्र पर समानुपाती कोण मालूम होना चाहिए। तो अब इसको निकालने के लिए ये जो सूत्र है दिया, केंद्र पर समानुपाती कोण बराबर 360 अंश गुणे
संगत बारंबारता। संगत बारंबारता का मतलब ये हमारा जो दिया गया है आंकड़ा जो दिया गया है 1500 बटे बारंबारता योग, तो इन सब का योग 1500 उधर 1500 3000 और 3000 धन 1000 संगत योग कितना हो गया भैया 4000। तो बटे ये हमारा क्या हो गया 4000 हुआ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो हमारा ये क्या होगा 15 छक्का 90 और 15 तिया 45, 45 5 50 4 54। ठीक ना भैया, कितना होगा हमारा। अब इसको काटिएगा 4 9 36 काट दिए 15 9 135। तो ये हमारा क्या हुआ 135 अंश का कोण बना। किसका भैया पुरुष का बना। अब इसी तरह स्त्री का निकाल लेंगे, क्या होगा 1500 गुणे क्या होगा 360 अंश। ठीक ना भैया, बटा क्या होगा 4000। तो वही आंकड़ा है 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कैंसिल हुआ। तो फिर ये भी हमारा कितना हुआ 135 अंश ही निकला। अब बच्चों का निकाल लेंगे, बच्चों का क्या होगा 30 गुणे 1000 है इसमें, तो बटा ये क्या होगा 4000 होगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुआ। ठीक ना भैया, तो अब यहाँ देखेंगे ये हमारा कितना हुआ भैया 4000 है। तो 4 9 36, तो बराबर हमारा क्या हुआ 90 अंश। अर्थात हमारा जो समानुपाती कोण हुआ हमारा एक किसका पुरुष का 135 अंश, स्त्री का भी 135 अंश, बच्चे का कितना निकला भैया 90 अंश। अब इसको हम क्या करेंगे कि पाई ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। तो पाई ग्राफ को पर प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या हम वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, सर्वप्रथम एक वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त में आप देखिएगा, अब वृत्त में ये हमारा केंद्र हुआ। ठीक ना भैया, तो केंद्र हुआ। तो हम देखेंगे जो हमारा बच्चा है, बच्चों का जो आंकड़ा दिया है, तो केंद्र पर कितना कोण बना रहा है भैया 90 अंश का। तो 90 अंश का कोण हमारा क्या होता है समकोण होता है। ये हमारा क्या हुआ 90 अंश। अर्थात इतने हमारे क्या हो गए बच्चे हो गए। ठीक ना भैया, हमारे बच्चे हो गए। अब देखिएगा 135 अंश, लगभग 135 अंश ये बचेगा। अब ये 135 अंश में ये हमारे क्या हो गए भैया स्त्रियां हो गई। अब बच क्या रहे हैं भैया पुरुष। ठीक ना भैया, यही आपका क्या हुआ। आप इसको चाहिए तो कुछ भी आप बिंदी वगैरह जैसा भी सजाना चाहते हैं आप सजा सकते हैं अलग अलग कलर में। ठीक ना भैया, तो यही हमारा क्या होता है पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ में सर्वप्रथम एक वृत्त बनाया जाता है। तो उसके बाद जो हमारा आंकड़ा दिया रहता है उस आंकड़े का हम क्या निकालते हैं समानुपाती कोण निकालते हैं। जो कोण बनता है हम वृत्त में वही कोण हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो जिस आंकड़े का जो हमारा वर्ग में जो आंकड़े का जितना कोण बना रहता है उसी कोण के अंतर्गत उसकी संख्या उसी कोण के बराबर रहेगी। ठीक ना भैया, तो इन तीनों ग्राफ में से एक ग्राफ आपके पेपर में आना मस्ट है और आएगा भी, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको हम। ठीक ना भैया, ग्राफ से जितने भी क्वेश्चन तीनों बताए हैं आप उसको अच्छे से देखिएगा, एक बार 2 बार 3 बार देखिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप इसे कमेंट करिएगा या हमारे जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना है उस ग्रुप पे कमेंट करिएगा। उस पे हम आपको और बढ़िया व्याख्या पूर्वक आपको और हम अच्छे से देंगे। तो हम आपको देखिएगा ग्राफ में क्वेश्चन भी दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं, दंड ग्राफ व बार ग्राफ को उदाहरण सहित समझाइए। पाई ग्राफ किसे कहते हैं, पिक्टोग्राफ को कोई एक उदाहरण द्वारा समझाइए। हमने आपको इस 20 मिनट के वीडियो में ग्राफ के अंतर्गत जितने भी बता दिए हैं इससे बाहर आपके डीएलएड में नहीं पूछेगा और आपको इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। आपको केवल कितने नंबर लेना है, ग्राफ से केवल 2 नंबर आपको आएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अब हम आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके मिलेंगे जो आपके डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक ना भैया।